चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, Hare Krishna. So, just give me 30 seconds. Start the thing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास दृढ़ता से करते रहिए, बिना डरे, बिना थके, बिना रुके, है ना। ओके, और बहुत सारी सेवाएं कीजिए, है ना। मैं हंस इसलिए रहा हूँ बिकॉज मेरे को जरूरत है, सेवा करने वालों की जरूरत है। ओके, चलिए, तो एक बात पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे की बातें जानेंगे। ठीक है, ये चैतन्य चैतामृत है जो अभी पढ़ा। ओके, उससे पहले देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप लोगों ने नोट किया, पता नहीं कितना नोट किया, कितना नहीं किया। मेरा प्रयास हमेशा ऐसा रह रहा है, सफल या असफल वो तो कृष्णा जाने, राधा रानी महारानी जाने, और श्रील प्रभुपाद जाने, है ना। अगर ऑर्डर में बोले तो राधा रानी महारानी जाने, कृष्णा जाने, श्रील प्रभुपाद जाने, या फिर श्रील प्रभुपाद जाने, राधा रानी महारानी जाने, कृष्णा जाने, है ना। ओके, परंतु
ये तो उन लोगों को देखने दीजिए कि प्रयास कितना सफल या असफल है। परंतु अगर आप लोगों ने नोट किया हो, तो बार-बार हम लोग नियमित रूप से धीरे-धीरे सुधरने का, धीरे-धीरे और शुद्ध रूप से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? जो लोग दृढ़ता से टिके हुए हों, उनको सारी चीज़ें दिख रही होगी, है ना? धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये रास्ता शुद्ध है, ये तो मैं जज नहीं कर सकता। ये तो आप लोग जज कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के विस्तारित रूप, या तो गुरु जज कर सकते हैं, या तो भगवान जज कर सकते हैं, है ना? कहने का अर्थ क्या? या तो गुरु या तो भगवान देख सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। परंतु हमारा प्रयास तो कुछ-कुछ, छोटा-छोटा प्रयास तो हो रहा है। ये प्रयास और ज़्यादा होना चाहिए और इतना धीरे-धीरे कार्य नहीं होना चाहिए। कार्य और दृढ़ता से होना चाहिए, है ना? ये त्रुटि है, मेरी तरफ से त्रुटि है। हम लोगों को और दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। परंतु फिर भी उसी प्रयास में एक और प्रयास ये है कि हम लोग देख रहे हैं निरंतर रूप से, कल भी अनुभव किया, है ना? कि अ, जो ओरिजिनल बुक्स है, उसका अर्थ कुछ और है और आज अर्थ कुछ और निकाला जा रहा है ना? तो अनर्थ किया जा रहा है। अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, ठीक है? कल हम लोगों ने लाइव भी देखा और आज भी अब ये ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है? इनफैक्ट मेरे को लगता है श्रीमद् भागवतम में अ, पहला हाँ, हाँ, पहला श्लोक में ही, है ना? अ, मलिनता घुसा दी गई, है ना? तो वहाँ पे जो हम लोग पहला श्लोक पढ़ने वाले हैं, वहीं पे मलिनता घुसा दी। तो आई नो, बिना श्लोक के, बिना तात्पर्य, बिना शब्दार्थ लिखे हुए पढ़ना थोड़ा-सा कष्टदायक होगा। परंतु आज के लिए या 1-2 दिन के लिए कोशिश कीजिए। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप में से डिवोटीज़ को, प्लीज़ कंट्रीब्यूट करने, थोड़ा-सा और एफर्ट करने। हम लोग धीरे-धीरे प्रयास कर रहे हैं, हाँ, कि सही ट्रांसलेशन तक पहुँच जाए, है ना? और जो शिला प्रभुपाद की बुक्स हैं, जो शिला प्रभुपाद ने लिखा है, उसी के अनुरूप हम पढ़ें, उससे भिन्न ना पढ़ें। हाँ, तो इसीलिए ये जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, सबसे ऊपर में कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड, ये चैतन्य चैतामृता एज़ इट इज़, एज़ इट इज़, एज़ इट इज़ का अर्थ क्या है? जैसा श्रील प्रभुपाद ने लिखा। हाँ, डेफ़िनिटली हम लोगों से त्रुटि भी हो जाएगी। हाँ, प्लीज़ समझिए, त्रुटि और अपराध में फ़र्क है। त्रुटि तब होती है, जैसे यहाँ पे मैंने कल आज ही एडमिट किया, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कहीं पे ईमानदार, है ना? बेईमान, है ना? बेईमान, है ना? एकदम गलत शब्द है। बेईमान ये शब्द को उपयोग में जीवन में मत लाया कीजिए। जो लोग नए हों उनको नहीं समझ में आएगा बेईमान और ईमानदार ये क्यों बोल रहे हैं, है ना? ये दोनों शब्द एकदम गड़बड़ है। ये ऐसे शब्दों को जीवन से डिलीट कर दीजिए। परंतु ठीक है, गूगल ट्रांसलेट ने किया, उसके बाद फिर बहुत एडिट करने के बाद ये तो बहुत एफर्ट लगता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ थोड़ा-थोड़ा प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग सही तात्पर्य तक पहुँचे, सही बुक्स रहे हमारे पास। शिला प्रभुपाद ने जैसा लिखा है वैसे ही रहे। ये ओरिजिनल बुक्स है, ठीक है? शिला प्रभुपाद का वर्ज़न। ओके, तो एक तो ये बात और उसी के लिए क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट में है ना? वर्ड डॉक्यूमेंट में उसी कारण है। पीडीएफ वाला अब नहीं पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे अब पीडीएफ वाला कभी ना पढ़ें, ठीक है? वो लोग वर्ड मीनिंग का अर्थ का अनर्थ है वहाँ पे। कुछ का कुछ वर्ड मीनिंग है, जो कि मेरे को स्वीकार्य नहीं है। जब तक शुद्ध का पालन नहीं करेंगे, शुद्ध कैसे कैसे बनेंगे? है ना? इसको करने में बड़ा कष्ट है। आप लोग मेरे कहे पे आप लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर बहुत कार्य करूँ तो दिक्कत है। क्यों? फिर आँखें दर्द करेंगी, फिर चक्कर आएगा, फिर काम नहीं हो पाएगा। परंतु फिर भी मेरे से जो भी बन पड़ता है, करने के लिए भी मैं तैयार
देखिए क्या होता है ना, सारी अक्षमताएँ एक तरफ, क्षमता और अक्षमता ये कृष्णा देते हैं। क्षमता कृष्णा प्रदान कर देंगे अगर आपका हृदय तो, ठीक है? और आपको ज़रूरत है तो। मालूम है, कृष्णा ना जैसे ये रीड करने का, सोच के देखिए ना, मेरे लिए रीड करना ही कितना कल्पना वाला विषय है। अगर मैं रीड कर रहा हूँ, हैं? भगवद गीता रीड कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम रीड कर रहे हैं, तो कितना कल्पना वाला विषय। क्यों? क्योंकि पढ़ना कहाँ से पढ़ पाएँगे? अगर थोड़ा-सा पढ़ते हैं तो आँखें दर्द करने लग जाती है, चक्कर आने लग जाएगा, है ना? परंतु कृष्ण ऐसी व्यवस्था बना दी है, दोनों तरफ से। रीड करने वाले लोग हैं और दूसरा आँखें भी ठीक कर दी। उतनी खराब नहीं है, जितनी पहले हुआ करती थी ना, उतनी खराब नहीं है। जनरली ये वर्se होता है, धीरे-धीरे सिचुएशन और खराब होता है। परंतु कृष्णा ने बोला अच्छा तुमको ज़रूरत है, लो प्रदान कर। कृष्णा सब कुछ प्रदान कर देते हैं, है ना? हाँ, तो इसी के लिए आज से सही वर्ज़न पढ़ने का प्रयास रहेगा और यहाँ पे चैतन्य चैतामृत है, इसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम पे भी आ रहे हैं। परंतु चैतन्य चैतामृत में एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है ना? उसमें से एक लाइन है जिसका कोई सही से अर्थ नहीं निकल रहा, परंतु वो सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है? ओके, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पहले वाले पैराग्राफ को समराइज़ कर देता हूँ, जिनको पढ़ना है वो पढ़ लें। पहले वाले पैराग्राफ में बस इतना लिखा हुआ है कि वृंदावन में जो भी निवासी है वो सभी वैष्णव है, किसी न किसी तरीके से भक्ति करते हैं। भक्ति नहीं भी कर पाते हैं तो क्या होता है, आते-जाते नाम सुनते हैं, अनुभव करते हैं, किसी न किसी प्रकार से अनुभव करते हैं, तो उनको भक्त जानना चाहिए, ठीक है? वो भाग्यशाली है। ओके, ये वाला पैराग्राफ, इस वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि यहाँ पे है ना, बहुत सारे सो कॉल्ड गोस्वामी बन गए, है ना? हुँ, जो जन्म से गोस्वामी नाम रखने लग गया, उनके लिए स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया शिल प्रभुपाद ने, कि ये बिल्कुल गलत है ना? कल हम लोगों ने ग्रुप पे भी जो लोग ग्रुप पे जुड़े हुए हों, ग्रुप पे भी ये बात दिखाया था कि यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग कट्टर वैष्णव हैं, वो देवी-देवता की पूजा में भाग नहीं लेते। देखिए प्लीज़ समझिए, देवी-देवता की पूजा में भाग नहीं लेने का अर्थ क्या है? आप लोगों को बहुत ज़्यादा हृदय छोटा करने का भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पहले से देवी-देवता की किसी प्रकार से भक्ति करते हैं, तो उनको तिरस्कृत नहीं करना है। हाँ, वो आरती करना छोड़ सकते हैं, परंतु तिरस्कृत नहीं करना है। अब इस बात को क्लियरली जानिए। उनका उचित सम्मान बिल्कुल कीजिए। जैसे अगर दीप भी जलाना है ना, तो कृष्णा को दीप दिखाइए, उनके बाद उनको भी दिखाइए, है ना? दिखा दीजिए, ठीक है? परंतु अ, तिरस्कार करना लक्ष्य नहीं है। परंतु देवी-देवता की उपासना करना है ना, देवी-देवता की उपासना करना खुद में ही सेल्फ डिफीटिंग पर्पस है। कैसा होगा? आप देवी-देवता की उपासना करेंगे, देवी-देवता आपका अहित नहीं चाहते। वो तो बहुत कृपालु हैं। मालूम है, मैं देखता हूँ ना कि प्रचारक कैसे-कैसे प्रचारक हैं और क्या-क्या बोलते हैं। देवी-देवता के लिए प्रति बहुत ही दुर्भावना रखते हैं और बहुत ही निंदनीय बातें बोलते रहते हैं। एक्चुअली में देवी-देवता बुरे नहीं हैं। देवी-देवता बहुत अच्छे हैं। देवी-देवता में कोई कमी नहीं है, वो लोग बेस्ट हैं। कृष्णा के शुद्ध भक्त हैं। परंतु देवी-देवता को इसलिए वहाँ पे स्थापित किया गया है, उनको वो स्थान इसलिए दिया गया है, ताकि जो संघर्ष कर रहे हैं और जो कृष्णा की भक्ति नहीं कर सकते, वो देवी-देवता की भक्ति करें। अब कोई ना कोई विधि तो होना चाहिए ना। अब जैसे अगर सपोज़ करें कि अ अगर सपोज़ करें कि आप घर में नहीं हैं, हैं? अगर घर में हो, तो घर के नियमों से चलेंगे, हैं? अगर सपोज़ करें आपके माता-पिता ने कोई नियम बना रखा है, तो उस नियम का पालन करना है। आजकल है ना, माता-पिता भी है ना, बहुत ही ऐसे हो गए हैं जो नियम को ऐसे ही छोड़ देते हैं। परंतु
पहले वाले लोग अनुभव कर रहे होंगे कि माता-पिता ना कुछ-कुछ नियम बनाते थे और वो नियम का पालन करना था। नहीं नियम का पालन करते तो फिर माता-पिता कुछ ना कुछ दंड देते थे। अच्छा था। आजकल नहीं होता है। नीति, रीति का कोई पालन नहीं होता आजकल। जितना नीति-रीति का पालन करना छोड़ दें, उतना ज़्यादा अच्छा जाना जाता है समाज को। बहुत निंदनीय है, बहुत घटिया है ऐसा सोच। परंतु पहले हमेशा ही होता था और होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए। कुछ ना कुछ नियम होना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्राउंड ग्राउंड क्या? ग्राउंड रूल्स होना चाहिए। तो घर में रहेंगे तो घर के नियमों का पालन करेंगे। अब सपोज़ करें घर से निकल गए, अब सोसाइटी है ना? एक बार के लिए अज़्यूम कर लें कोई सोसाइटी। तो सोसाइटी में भी कुछ नियम है। जैसे यहाँ पे बैनर नहीं लगेगा, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे पार्किंग नहीं हो सकती है ना? कोई सोसाइटी भी है। तो सोसाइटी के नियमों का पालन करेंगे। फिर सपोज़ कीजिए हम रोड पे निकल गए, तो रोड पे भी नियम है। क्या? इतने स्पीड से ज़्यादा से गाड़ी नहीं चलेगा, है ना? रोड पे कुछ अभद्र कुछ कार्य नहीं कीजिएगा, है ना? हर जगह का कोई ना कोई नियम होता है। तो आप जहाँ पे भी है कोई ना कोई नियमों का पालन करना होता है। तो अगर कोई ऊँचे वाले नियम का पालन नहीं कर सकता, तो नीचे वाले नियम का पालन कर ले। इसलिए देवी-देवता का संरचना है। ऊँचे वाले नियम का कोई पालन कर रहा हो, उसको नीचे वाले नियम का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही भक्ति का सिद्धांत है। अगर कोई भक्ति करता रहता है, भगवान की भक्ति करता रहता है, तो उसपे कोई नियम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ऊँचे वाले सिद्धांत का पालन कर रहा है। इसीलिए नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि भक्त बन गया तो कुछ ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन आ गया। नहीं, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं आया। वो भगवान की कृपा इस प्रकार से है कि ये उच्चतम सिद्धांत है। उच्चतम सिद्धांत। उच्चतम सिद्धांत को स्वीकार कर ले, तो नीचे वाले सिद्धांत को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमैटिकली ये स्वीकार्य है। भक्तों पे देवी-देवता के नियम भी नहीं लगते, उसीलिए नहीं लगते, है ना? बाकी लोगों के लिए है, जो नियमों का पालन ही नहीं कर रहे, उनके लिए है, ठीक है? तो इसीलिए कि देवी-देवता तो आपका कभी अहित नहीं चाहेंगे, कोई भी देवी-देवता आपका अहित नहीं चाहेगा, परंतु आप देवी-देवता के पास जाएँगे, तो आप अपना अहित ज़रूर कर लेंगे। क्यों? कृपालु है ना, कुछ भी माँग लेंगे। कृपावश वो कुछ प्रदान कर देंगे और वो प्रदान कर देंगे, आप तो माँग लेंगे, आप फँस जाएँगे, आप फँस जाएँगे, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो वृंदावन है ना, वृंदावन को डिस्कवर करने वाले, जो अभी का वृंदावन है, उसको डिस्कवर करने वाले, उसको ढूँढने वाले 6 गोस्वामी, है ना? चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामी यहाँ पे है, ठीक है? तो अ, 90% मंदिर के अभी बारे में बता रहे हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु का मानने वाले लोग हैं, है ना? 90% मंदिर, ठीक है? परंतु हाँ, और फिर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पहले पहले लिखा होता ना, वृंदावन वासी क्या है? हमेशा भक्त है, हर स्थिति में भक्त है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वृंदावन निवासी राधा और कृष्णा के अलावा कुछ नहीं जानते। अब यहाँ पे ये आज चैतन्य चैतामृत की बातें क्यों कर रहे हैं? और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों यहाँ पे ले आए कि चैतन्य चैतामृत पहले जानिए? हाँ, इसके बाद ही श्रीमद् भागवतम पे जाते हैं। कुछ लोगों ने पहले वहाँ पे जाना भी है, फिर से यहाँ पे आ गए। ये इसलिए आ गए, ठीक है? पहला आपको कारण बता दिया है, देवी-देवता की भक्ति करना उच्च सिद्धांत क्यों नहीं है, है ना? फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किन्हीं को अगर बाय एनी चांस है ना नॉइज़ लगता है, ये होता है, वो होता है, वो बारंबार सुना कीजिए, ठीक है? क्लास को फिर से जाकर के सुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कोशिश किया कीजिए यहीं पे ध्यान से सुन लेने का, ठीक है? ओके। अ, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? निजी तौर पर देवताओं की कुछ कुछ गोस्वामी हैं तथाकथित जाति वाले। जाति से गोस्वामी मतलब ये कटाक्ष है, ये कटाक्ष है। जाति से कोई गोस्वामी नहीं होता। देखिए, अगर किसी का जन्म ब्राह्मण के परिवार में हो गया है, तो वो ब्राह्मण का गुण पालन करना उसके लिए आसान होता है। इसका अर्थ ये नहीं है
कि वो जो पुत्र है वो ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण के घर में शूद्र का जन्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गुणा कर्मा विभागश, गुण और कर्मों के अनुसार। परंतु पिता ब्राह्मण है, माता ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का संग कर रहे हैं, तो ब्राह्मण के गुण आना स्वाभाविक होता है। परंतु अगर कोई उसको रिजेक्ट कर दे, जैसे हम कृष्णा के पास थे, तो प्रेम का अनुभव करना स्वाभाविक था, परंतु हमने तो द्वेष को स्वीकार कर लिया। जरूरी नहीं है कि हम अ, अच्छे अवस्था में हैं तो अच्छा कोई स्वीकार कर ही लेंगे। ये बड़ा बेवकूफ़ी वाला लगता है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? अच्छे सिचुएशन में बैठे हुए हैं, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे? हाँ, बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। अच्छे से अच्छे सिचुएशन में बैठ कर के भी उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है कि ऐसा भी लोग करते हैं, परंतु करते हैं, ठीक है। अभी क्या सभी को भक्ति प्रदान हो जाए, तो भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। अधिकाधिक लोग नहीं करेंगे, उल्टा, उल्टा करेंगे। अधिकाधिक लोग भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। सब कुछ मिल जाने के बावजूद भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ कारण लगा देंगे कि अच्छा ठीक है, अब ये कारण से भक्ति नहीं करते, अब वो कारण से भक्ति नहीं करते, है ना? आप ठीक देखिए ना, आप किसी को जाकर के भगवान का प्रचार करने का प्रयास कीजिए, हैं? बोलेंगे अभी तो हम बूढ़े हैं तो भक्ति नहीं करेंगे, अभी हम जवान हैं तो भक्ति नहीं करेंगे, अभी तो हम स्कूल जाते हैं तो भक्ति नहीं करेंगे, अभी हम ऑफिस जाते हैं तो भक्ति नहीं करेंगे। अब हम में शक्ति नहीं बची है भक्ति करने का, अब हम में नाम जप करने का हम में इच्छा नहीं बचा है। अब हम नहीं कर सकते, तब हम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करेंगे। कारण बना लेते हैं, है ना? सोच के देखिए ना, श्रील प्रभुपाद सामने थे और श्रील प्रभुपाद का शुद्ध रूप से आज्ञा स्वीकार करने वाले करीब-करीब कोई भी नहीं थे। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं श्रील प्रभुपाद की आज्ञा स्वीकारना चाहते। बताइए, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? शुद्ध आपके सामने बैठा हुआ है, फिर भी नहीं स्वीकारना। यही है सत्य। तो अ, लोग भक्ति नहीं करने का रीज़न बना लेते। अब देखिए क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा कटाक्ष है। तो कुछ अ बुरे बुरे पुजारी, अ, बुरे प्रकृति वाले पुजारी या बुरे गुण वाले पुजारी क्या कर रहे हैं? जो जन्म से गोस्वामी बन जाते हैं, जाति से गोस्वामी, है ना? तो वो क्या करने लग गए हैं? वो देवताओं की पूजा शुरू कर दें। अब देवताओं की पूजा करने से क्या है? अब देखिए, देवताओं की पूजा शुरू करना, जैसे मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था। कोई एक विग्रह है ना? या फिर बोल ही देता हूँ। क्या बोले? मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता। शुद्ध भक्त है, ठीक है? और शुद्ध भक्त क्या है? खुद के विग्रह है, उन्हीं के विग्रह है। वो कभी देवी-देवता की पूजा नहीं किए, जो उनके फॉलोवर हैं, तथाकथित, वो क्या करते हैं, अब देवी-देवता का पूजा करने लग गए। अब बताइए कितना गलत बात। जिनके विग्रह हैं, वो खुद देवी-देवता की उपासना नहीं करते, बाकी लोग देवी-देवता की उपासना करने लग गए। आपको करना है, तो आप विग्रह की सेवा मत कीजिए। आप विग्रह की सेवा मत कीजिए, किसी और को करने दीजिए ना। ज़रूरी थोड़ी ना आप ही विग्रह की सेवा करें, कोई और कर सकता है। देखिए, समझिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना कट्टर बात है, कट्टर बात नहीं है। एक तरफ से है भी, परंतु दूसरे तरफ से समझिए। बाद में जानिएगा कट्टर कट्टर क्या होता है। देखिए क्या है, कोई भी विग्रह की सेवा है ना, रागानुगा प्रेम से करता है। आप भी अपने घर में भी विग्रह की सेवा करते हो, तो प्रेम से करते हैं। कृष्णा को खिलाते भी हैं,
है ना? तो अपना एक प्रेम होता है, अपना एक भाव होता है ना? यस, सबको ये अनुभव करते हैं ना? जब आप कृष्णा को खिलाते हैं तो अपना एक भाव होता है कि अभी इस समय तो प्यास लग जाएगी, इस समय तो भूख लग जाएगी, इस समय तो नहाना, इस समय तो ये करना, इस समय तो सोना, है ना? एक भाव होता है। अब उस भाव के विरोधाभास कोई काम करने लग जाए। अगर सपोज़ करें कि आप 10 दिन के लिए आप चले जाएँ कहीं पे, हैं? और उस भाव के ठीक विपरीत, क्योंकि कृष्णा है ना वैसे ही बन जाते हैं। कृष्णा भावग्राही हैं, भाव को खाते हैं। आप जिस भाव से कृष्णा की भक्ति करेंगे उस भाव के हो जाएँगे। आप सोचेंगे कृष्णा को बहुत नींद आएगी, तो कृष्णा को बहुत नींद आएगी। आप सोचेंगे कृष्णा को थोड़ी नींद आनी चाहिए, जल्दी उठा देंगे, कृष्णा जल्दी उठ जाएँगे। कृष्णा भावग्राही। तो अब सोच के देखिए, अगर कोई भाव खा-खा के कोई बच्चा है, कोई भाव खा-खा करके एक ही तरह का, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, अभी आप नॉर्थ इंडिया का खाना खाते हैं, अगर आप 10 दिन के लिए चले जाएँ और आपको कट्टर साउथ इंडिया का मिल जाए, कट्टर, आपको एकदम अजीब सा लगेगा ना, हैं? अच्छा नहीं लगेगा ना? एकदम कट्टर मिल जाए। हाँ, सपोज़ करें एकदम नमक में भी उनका अजीब सा नमक, या चाइनीज़ मिल जाए, हैं? इंडिया का खाना फिर चाइनीज़ का खाना मिल जाए, एकदम अलग। हुँ? आप स्वीकार कर पाएँगे क्या? नहीं कर पाएँगे ना, और हम चाहते हैं भगवान स्वीकार कर लें। हुँ? तो उन विग्रह की सेवा उस प्रकार से ही होनी चाहिए जैसे जैसे उन विग्रह के सेवा करते थे, दूसरे विधि से नहीं। परंतु इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि हाँ, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने हमें बोला ही नहीं है कि इस प्रकार से सेवा करना। हमें गुरु शिष्य परंपरा में ये बताया नहीं गया कि इस प्रकार से सेवा करना है। कोई मूर्खता में पहले से सेवा करता रहे तो ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए देवी देवता का। परंतु अगर वो गुरु के प्रति समर्पित हो गया है, तो गुरु आज्ञा अनुसार भगवान की सेवा करनी। परंतु यहाँ पे भी एक डिविएशन। तो लोग क्या करते हैं? लोग देवी देवता की उपासना करने लग जाते हैं, मूर्ख। ठीक है? तो हाँ, एक कट्टर वैष्णव इस प्रकार के संघ में भाग नहीं लेगा। ठीक है? और एक और बात लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, गौड़ीय वैष्णव कभी कभी भी राधा कृष्ण और भगवान चैतन्य के बीच अंतर नहीं करते। वे कहते हैं चूंकि भगवान चैतन्य राधा कृष्ण के संयुक्त रूप हैं, इसलिए वे राधा और कृष्ण से अलग नहीं है। बिल्कुल सही बात है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय वाले यही बोलेंगे। क्या? राधा कृष्णा चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं है। सॉरी, राधा कृष्णा चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं है। और जब चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं है, तो आ, आगे जो कंक्लूजन निकलेगा वो गड़बड़ निकाल लेंगे। हाँ, कुछ लोग निकालेंगे। चलिए, क्या है, क्या कंक्लूजन? हाँ, तो आपको समझ में आया? हो क्या रहा है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? युगल अवतार है। राधा और कृष्णा, पता नहीं मेरे चेहरे पे ये लाइट आ रही है ना, ये ठीक नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, गिव मी जस्ट 20-30 सेकंड्स। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को 20-30 सेकंड दीजिए। मैं ठीक से करता हूँ, सो दैट ये लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो फिर कंसंट्रेट नहीं करना। हरे कृष्ण, जस्ट 20-30 सेकंड्स। ओके, आई होप अब ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, नहीं वॉइस ब्रेक होना तो नहीं चाहिए, पर हो रहा है जैसा आप लोग बोल रहे हैं। ओके, अब क्लियर है? हरे कृष्ण, अब क्लियर है?
है ना? ओके, सो चैतन्य महाप्रभु कौन है? समझिए, समझिए। हाँ, ये इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्णा के युगल अवतार है। ठीक है? अब युगल अवतार हैं, तो आगे वाला जो पथ पे है बहुत लोग भ्रमित कर देते हैं। अब ये जो भ्रमित करने वाली बात है वो यहाँ पे। लेकिन कुछ गुमराह लोग यह साबित करने की कोशिश करते हैं हाँ, कि यह कहकर बहुत ऊंचे हैं कि उन्हें राधा और कृष्णा के नाम के बजाय भगवान गौरा का नाम जपना पसंद है। चैतन्य महाप्रभु को गौर भी बोलते हैं, है ना? हाँ, अंग्रेजी में गौरा बोलते हैं, है ना? और बहुत बार जब नाम भी जपते हैं तो हम लोग गौरा बोलते हैं। हाँ, आज सुबह भी आरती हो रही थी, तो शायद हो ही रहा था, आज भी हो रहा था। गौरा 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 हरि, है ना? हाँ, तो गौरा बोलते हैं येलोइश कॉम्प्लेक्शन के कारण। ओके, तो होता कैसा है? गुमराह लोग, गुमराह मतलब जिनको पता ही नहीं, वो क्या साबित करने की कोशिश करते हैं? हाँ, यहाँ पे ये जो ये लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा ट्रांसलेशन का गड़बड़ है, गूगल ट्रांसलेट का गड़बड़ है। ये मैंने नोट नहीं किया था उस समय, बाद में जब 7 PM क्लास हो रहा था तब भी नोट किया था। ठीक है, वो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। क्या बोल करके ऊंचा समझते हैं? कुछ गुमराह लोग अपने आप को ऊंचा क्या जानना चाहते हैं, है ना? हाँ, ये कह के ऊंचा जानना चाहते हैं, अरे गौरा, गौरा में तो राधा कृष्णा दोनों, हम तो गौरा की भक्ति करेंगे, हम अब राधा कृष्णा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, बस गौरा की भक्ति करेंगे, बस चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करेंगे, हो गया अपना। अब हमको किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, चैतन्य महाप्रभु। फैक्चुअली गलत है? नहीं, परंतु गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने कभी बोला क्या कि मेरी भक्ति करो? कृष्णा ने भगवत गीता में साफ साफ बोला, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, साफ साफ बोला। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वो तो अपने आप को भगवान स्वीकारने से भी भगवान स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं। आप समझिए, आप कृष्णा के ऊपर क्यों जाना चाहते हैं? कृष्णा जो चाहते हैं उसके ऊपर क्यों जाना चाहते हैं? कृष्णा जो बताते हैं उसके ऊपर जाना चाहते हैं, स्मार्टर देन कृष्णा है, ज्यादा समझदार है। परंतु कुछ लोग हैं, तो उनके लिए क्या बोले हैं? देखिए, यस, ओके, देखिए यहाँ पे इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ लें, पढ़ ही लीजिए। कोई जल्दी से हैंड रेस करें और पढ़ लें। इस प्रकार से जल्दी से पढ़िए, उसके बाद जल्दी से फिर एक्सप्लेन करते हैं, बहुत लेट हो गया। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार वे जानबूझकर भगवान चैतन्य और राधा कृष्ण के बीच अंतर करते हैं। उनके अनुसार नाड्या नागरी की प्रणाली, जिसे उन्होंने हाल ही में अपने उपजाऊ दिमाग में आविष्कार किया है, गौरा भगवान चैतन्य की पूजा है। लेकिन वे राधा और कृष्ण की पूजा करना पसंद नहीं करते हैं। वे तर्क देते हैं कि चूंकि भगवान चैतन्य स्वयं राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए राधा और कृष्ण की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के तथाकथित भक्तों द्वारा इस तरह के भेदभाव को शुद्ध भक्तों द्वारा विघटनकारी माना जाता है। जो कोई भी राधा कृष्ण और गौरांग के बीच अंतर करता है, उसे माया के हाथों का खिलौना माना जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा के खिलाफ हैं, उन्हें सांसारिक मानते हैं। लेकिन जो भी संप्रदाय भगवान चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण के बीच अंतर करता है, या तो भगवान चैतन्य से अलग राधा कृष्ण की पूजा करके या भगवान चैतन्य की पूजा करके लेकिन राधा कृष्ण की नहीं, वह प्राकृत सहजियों के समूह में है। चैतन्य चरितमृत के लेखक श्रील कविराज कविराज गोस्वामी
ने श्लोक कृष्णदास है। हाँ, कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने श्लोक 225 और 226 में भविष्यवाणी की है कि भविष्य में जो लोग पूजा की काल्पनिक विधियां बनाते हैं वे धीरे धीरे राधा कृष्ण की पूजा करना छोड़ देंगे, और हालांकि वे खुद को भगवान चैतन्य के भक्त कहेंगे, वे चैतन्य महाप्रभु की पूजा भी छोड़ देंगे और भौतिक गतिविधियों में पड़ जाएंगे। भगवान चैतन्य के वास्तविक उपासकों के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य श्री श्री राधा और कृष्ण की पूजा करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये एक्चुअली में लिखा श्रील प्रभुपाद ने, ठीक है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने ये तक लिखा है कि आप राधा कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु में अंतर नहीं कर सकते। तो देवी देवता की उपासना करने वाले तो अब क्या ही बोले। तो उनने साफ साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि बिल्कुल नहीं करना। कोई पहले से सम्मान करते हो तो सम्मान करते आए, परंतु उपासना करना और उनके प्रति आश्रित रहना, उन्हीं के लिए कार्य करते रहना, तो उसमें आप फंसिएगा, वो नहीं फंसाएंगे। प्लीज नोट कर लीजिए, एकदम क्लियरली नोट कर लीजिए। देवी देवता आपका अहित नहीं करेंगे, आप अपना अहित कीजिए, ठीक है। और इस प्रकार के जो भी, प्लीज समझिए, हम लोगों को बड़ा सरल लगता है ना। हम लोग अगर दूर से देखें तो हमको तो कोई फर्क ही नहीं लगेगा। हमको तो लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहे हैं या राधा कृष्णा की पूजा कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है, लगेगा ना, दोनों सेम है, लगेगा, दूर से देखने से ऐसे ही लगेगा। हरे कृष्णा। यस, अगर आपको श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की बात नहीं बताएं, श्रील प्रभुपाद की बात नहीं बताएं, तो आप दोनों में फर्क कीजिएगा क्या कि राधा कृष्णा की सेवा कर रहे हैं या चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। दोनों में कोई फर्क है नहीं है, हमारे हिसाब से तो नहीं। परंतु यही तो बात है ना, आपके हिसाब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भौतिक बुद्धि के अनुसार भक्ति नहीं होगी। हमको क्या सही लगता है क्या नहीं लगता, उससे कोई 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 फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इससे पड़ता है शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कृष्णा क्या बोल रहे हैं। कृष्णा ने कभी नहीं बोला, आप अपना नया सा सिद्धांत बना रहे हैं। अगर कृष्णा को ये लगता कि कोई मेरी भक्ति कर ले, गौड़ निताई की भक्ति कर ले, बता देते, नहीं बोले, आप अपने मन से बोल। श्रीमती राधा रानी महारानी की भी भक्ति करना सभी के लिए सही नहीं है। जो शुद्ध भक्ति का अनुभव नहीं किए, उनको श्रीमती राधा रानी महारानी की भक्ति के बारे में बता दें, हैं, तो वो बस अपराधी करेंगे, कुछ और करेंगे नहीं, ठीक है। तो कृष्णा से स्वतंत्र रह करके श्रीमती राधा रानी महारानी की भक्ति करना वो भी अपराध जनक ही है, अपराधी बनाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को सिद्धांत से एकदम समझौता नहीं करना चाहिए, गुरु के शब्दों से समझौता नहीं करना चाहिए, तो पता चलेगा कहीं के नहीं रहे, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे श्लोक नंबर, बस श्लोक नंबर लिख दिया, आपको स्क्रीन भी नहीं दिखा रहा है। मैं क्या करूं, स्क्रीन भी नहीं दिखा रही। या फिर एक काम करेंगे, क्लास एंड हो जाएगा तो स्क्रीन दिखा देंगे जिनको चाहिए ना। श्लोक नंबर 38 का क्या क्या श्लोक है, क्या अर्थ है, क्या अनुवाद, क्या तात्पर्य लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी के लिए नहीं दिखा रहे, अभी के लिए यही है सामने, ठीक है, आराम से पढ़िए। श्रीमद् भागवतम एज इट इज, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ना, मैं एक बात वहां पे भी बोला, आप लोगों को भी एकदम क्लियरली बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर त्रुटि हो रही है तो ये ऐसी त्रुटि होगी जैसे वहां पे दो चार शब्दों का एक समूह था जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा था। अपने आप को बड़े जानते हैं कुछ तो ऐसा, परंतु उसका अर्थ नहीं निकल रहा था, है ना। वो ट्रांसलेशन का गड़बड़ होता है। तो ट्रांसलेशन का गड़बड़ हुए तो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन नहीं समझ में आया ना। जैसे कोई साउथ इंडियन जिसको हिंदी बोलना नहीं आता है, वो हिंदी बोलता है, टूटा फूटा बोलता है,
परंतु ठीक है, टूटा फूटा बोलता है, उसका आशय तो नहीं बदल जाता ना, उसका हृदय तो नहीं बदल जाता, उसका कहने का अर्थ तो नहीं बदल जाता। परंतु यहाँ पे देखा क्या जा रहा है कि बहुत लोग, बहुत बार ऐसा किया जा रहा है कि अनुवाद में, तात्पर्य में, यहाँ पे अनुवाद में भी बदल गया, अनुवाद और तात्पर्य में, हाँ, कारण को ही बदल दिया या लक्ष्य ही बदल दिया, बात को जो जान रहे हैं किसी और रास्ते ले जा रहे हैं। क्यों? वहां पे श्लोक में कोई मतलब ही नहीं है। मैं बहुत क्लोजली देखा हूं श्लोक नंबर 38 है ना, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे अनुवाद एकदम पढ़ लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, वहां पे देखिएगा। यहाँ पे एकदम क्लियरली एक शब्द बोल देता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी सहवास जैसा तात्पर्य है ही नहीं, न ट्रांसलेशन में, न वर्ड मीनिंग में, परंतु वहां पे ट्रांसलेशन में घुसा दिया। अभी देखिएगा, मैं दिखा दूंगा क्यों घुसा दिया। क्यों? अपने मन से क्यों? इंग्लिश ट्रांसलेशन में नहीं है, वर्ड मीनिंग में नहीं है, परंतु आपको डालना है। यही सबके कारण मेंटल स्पेकुलेशन होता है। गुरु से बड़ा गुरु बनने का प्रयास यही होता है, गुरु का गुरु बनना यही होता है। और बस एक जगह दो जगह नहीं, अपने आप को जब गुरु को आउटस्मार्ट करते हैं ना, इमीडिएट फॉल डाउन होता है। गुरु ने नहीं बताया, आप जानते हैं, इमीडिएट फॉल डाउन। गुरु से ज्यादा समझदार बनिएगा, फटाफट खत्म होइएगा। इसीलिए हमको नहीं चाहिए वो सब, हम कोशिश करेंगे यही पढ़ने, ठीक है, हम लोग स्ट्रिक्टली यही करने का कोशिश करेंगे। और इसीलिए आप सभी का साथ भी जरूरी है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा काम करने का, बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं। आप लोग साथ दीजिएगा तो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, और साथ नहीं दीजिएगा तो मुश्किल हो, ठीक है। आप चाहते हैं मुश्किल हो तो ठीक है, परंतु मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग साथ दें, जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा कर दें। कोई साथ देता तो यहाँ पे और वर्ड मीनिंग डाल देते और ये सब डाल देते, अभी आ जाता। मेहनत लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल रीड करने के कार्य को आगे बढ़ाएं। 4th कैंटो 13 चैप्टर श्लोक नंबर 38। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। आपने रीड किया है क्या? नहीं ना, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। यद्यपि रानी के कोई पुत्र नहीं था, फिर भी उस भोजन को खाने के बाद जिसमें पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति थी, वह अपने पति से गर्भवती हो गई और समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तात्पर्य: 10 प्रकार की शुद्धि प्रक्रियाओं में से एक है पूर्व सवनम, जिसमें पत्नी को भगवान विष्णु को अर्पित किए गए प्रसाद या भोजन के बचे हुए भाग की पेशकश की जाती है, ताकि अपने पति के साथ संभोग के बाद वह एक बच्चे को जन्म दे सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो चल जाना था। अब देखिए प्लीज समझिए, हम लोगों का हृदय ये नहीं होना चाहिए कि कृष्णा जो चाहते हैं उसके विरुद्ध हम जाकर के कोई कार्य करें। ठीक है, वैदिक प्रणाली होगी, परंतु कृष्णा जो चाहते हैं उसके विपरीत मत जाइए। असलियत मालूम है क्या है? असलियत ये है कि बुरा मत मानिएगा, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। असलियत ये है कि आप कोई कार्य करके बताइए जो कृष्णा कहते हैं उसके अनुसार कार्य करके बताइए। कोई भी एक कार्य करके बताइए, भौतिक कार्य करके बताइए जो कृष्णा चाहते हैं उसी अनुसार। देखिए गुरु ने जो आदेश दिया हो और गुरु को याद कर करके करते हो, तब तो आप बचे जाएंगे, नहीं तो गारंटी मैं लेता हूं कि आप गलत कार्य करके बताएंगे, आप एक कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, ये जो वैवाहिक जीवन है वो भी हम लोग है ना बहुत ही खराब से जीते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु को याद नहीं रखते,
अपने अनुसार है। अगर सपोज करें सो कॉल्ड पति कुछ बोले, हमारा भी कुछ इंद्रिय तृप्ति का विषय होगा, पति भी कुछ बोल रहा है और फिर इंद्र तृप्ति और करने चले जाएंगे। अब बताइए भक्ति कब करेंगे? ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है, भक्ति कब करेंगे? छूट गया ना भक्ति। सच बता रहे, 2 कदम भक्ति से बाहर निकालिए ना, उसके बाद भक्ति कब करेंगे ये तो अगली बार पता ही नहीं होगा। एक बार वैष्णवों का तिरस्कार कर दें, गुरु का तिरस्कार कर दें, फिर भक्ति कब करेंगे? जन्म जन्मांतर के बाद कब मौका मिलेगा पता भी नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है कि चाहे वैदिक सिद्धांत हो भी, हम लोगों को वैदिक सिद्धांत नहीं स्वीकार करके हमको वो सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए जो भक्ति के लिए श्रेष्ठ है। प्लीज जान लीजिए, हाईएस्ट प्रिंसिपल यही है, उच्चतम सिद्धांत यही है। जो कुछ कृष्णा के लिए फेवरेबल है वो करेंगे, जो कुछ कृष्णा के लिए फेवरेबल नहीं है वो नहीं करेंगे। आपको जिसका तिरस्कार करना कर दीजिए। अगर सच में फेवरेबल है, पहले तो जानिए सही में फेवरेबल है कि नहीं, सही में फेवरेबल है कि नहीं। परंतु अगर सही में फेवरेबल है तो जो कृष्णा चाहते हैं वो कीजिए। तो मालूम है क्या, ये सब निचले सिद्धांत होंगे, आप निचले सिद्धांत में फंस करके रह जाएंगे, ऊंचे वाले सिद्धांत को कभी नहीं स्वीकार। 7 PM वाली क्लास में भी यही बताया था, कभी भी हम ऊंचे सिद्धांत को स्वीकारें, हमको नीचे वाले सिद्धांत त्याग सकते हैं, कभी भी त्याग सकते हैं। हाईएस्ट प्रिंसिपल यही है, अभी हम लोग यही जान रहे थे शायद, हाईएस्ट प्रिंसिपल यही है, भक्ति करें। भक्ति करें तो नीचे वाले सिद्धांत को त्यागा जा सकता है, कोई भी नीचे वाले सिद्धांत को त्याग सकता है और कोई अपराध नहीं है। परंतु उसका उल्टा मैं बोलता हूं, कोई भी एक नीचे वाले सिद्धांत को आप बिना किसी गलती के करके बता दीजिए, कोई भी एक नीचे वाले सिद्धांत को, कोई एक नीचे वाले सिद्धांत को बिना किसी त्रुटि के करके बता दीजिए, मुझे नहीं लगता एक भी कर पाएंगे। आपको ऐसा लगते रहेगा, माया का प्रभाव है, ऐसा लगते रहेगा कि आप कर लेंगे पर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, यही स्थिति। एक और श्लोक पढ़े हैं, ये श्लोक का तत्व नहीं छोटा सा ही है। ओके, यस, कौन पढ़ेगा? राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए देखिए, जब हम वैदिक सिद्धांतों को स्वीकारते हैं ना, अब देखिए अभी तक तो सही लग रहा है, पुत्र की प्राप्ति से मुक्ति, सब कुछ अच्छा। अब देखिए क्या कहां पे फंस जाएंगे, अभी फंसने वाले हैं, वो सब फंसेंगे, राघव प्रभु जी फंसा देंगे। हरे कृष्णा। यस, हाँ। हरे कृष्णा गुरु जी। श्लोक संख्या 39। अनुवाद। वह बालक आंशिक रूप से अधर्म के वंश में पैदा हुआ था। उसके दादा मृत्यु के अवतार थे और बालक उनका अनुयायी बनकर बड़ा हुआ। वह बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति बन गया। तात्पर्य: बच्चे की माँ सुनीता मृत्यु की साक्षात पुत्री थी। सामान्यतः पुत्री को अपने पिता के गुण प्राप्त होते हैं और पुत्र को माता के गुण। अतः स्वयं सिद्ध सत्य के अनुसार कि एक ही वस्तु के बराबर वस्तुएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। राजा अंग से उत्पन्न बालक अपने नाना का अनुयायी बन गया। स्मृति शास्त्र के अनुसार एक बालक सामान्यतः अपने मामा के घर के सिद्धांतों का पालन करता है। नारायणा मातुल कर्म का अर्थ है कि एक बालक सामान्यतः अपने मातृ परिवार के गुणों का पालन करता है। यदि मातृ परिवार बहुत भ्रष्ट या पापी है, भले ही एक अच्छे पिता से पैदा हुआ हो, मातृ परिवार का शिकार बन जाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह होने से पहले लड़के और लड़की दोनों के परिवारों का लेखा जोखा लिया जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यदि योग उत्तम हो तो विवाह होता है। कभी-कभी तथापि कोई भूल हो जाती है और पारिवारिक जीवन निराशजनक हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा अंग को सुनीता के रूप में बहुत अच्छी पत्नी नहीं मिली,
क्योंकि वह मृत्यु की पुत्री थी। कभी कभी भगवान अपने भक्त के लिए दुर्भाग्यपूर्ण पत्नी की व्यवस्था करते हैं ताकि धीरे धीरे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भक्त अपनी पत्नी और घर से विरक्त हो जाए और भक्ति जीवन में प्रगति करे। ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की व्यवस्था से राजा अंग यद्यपि एक पवित्र भक्त थे, उन्हें सुनीता जैसी दुर्भाग्यपूर्ण पत्नी और बाद में वेन जैसा बुरी संतान मिला। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पारिवारिक जीवन की उलझन से पूरी तरह मुक्ति मिल गई और वे भगवान के पास वापस जाने के लिए घर छोड़ दिया। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। समझिए, कभी भी हम नीचे वाले सिद्धांत को नहीं त्याग सकते। कब? जब तक हम ऊंचे वाले सिद्धांत का पालन ना करें। अगर आप प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, जैसा लगेगा लगने दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर रहा है और उसकी पत्नी उसको बहुत प्रताड़ित कर रही है, बहुत प्रताड़ित कर रही है। प्रताड़ित का स्थिति इस प्रकार का कि उसकी मृत्यु भी कर दे, परंतु फिर भी वो अपना धर्म नहीं त्याग सकता। उसका जो निर्धारित कर्तव्य है उसको करना ही पड़ेगा, नहीं त्याग सकता। अगर कोई ऐसा होता है ना, हम लोग सुनते हैं ना, हम लोगों को बहुत सही लगता है क्या कि अगर कोई पति है, पत्नी प्रताड़ित कर रही है, आजकल पत्नियां बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती है, परंतु पत्नी है प्रताड़ित कर रही है तो पति क्या करे? घर छोड़ करके भाग गया। या उसका उल्टा, पति प्रताड़ित कर रहा है तो पत्नी घर छोड़ करके भाग गई। ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा, है ना? परंतु जब तक कोई ऊंचे सिद्धांत का नहीं है, कहने का अर्थ कोई भक्ति नहीं कर रहा, तब तक ये जो कर रहा है वो एक्चुअली में पाप कर्म हो गया। क्योंकि अगर कोई बुरा कार्य कर भी रहा है तब भी आपका नीचे वाला सिद्धांत तो जाता नहीं है ना। आपको नीचे वाला सिद्धांत क्या है? नीचे वाला सिद्धांत यही है कि आपको पत्नी की रक्षा करनी है या पति का आज्ञा पालन करना है। वो नीचे वाला सिद्धांत वो तो करना ही पड़ेगा, वो कैसे छोड़ दीजिए? वो तो तभी छोड़ा जा सकता है कभी ऊंचा वाला सिद्धांत हो। इसीलिए बोलते हैं जो भक्ति करते रहते हैं उन पे कोई नियम नहीं लगता। और ये सबसे अमेजिंग बात है कि हम लोग भक्ति कर सकते हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भक्ति कर सकते हैं। परंतु लोगों का लक्ष्य हो जाता है ना, लोगों का लक्ष्य उल्टा हो जाता है कि अच्छा हमको कष्ट है ना, तो कष्ट को छोड़ छाड़ कर हम आ जाए। नहीं, हम कृष्णा को स्वीकार करें, कृष्णा को स्वीकार करें। विपरीत परिस्थिति में कृष्णा को स्वीकार करना और आसान हो जाता है ना। तो थोड़ा विपरीत परिस्थिति है, कोई दिक्कत नहीं है, कृष्णा को स्वीकार करें। अगर कोई अपना नियम अच्छे से नहीं निभा रहा परंतु दृढ़ता से भक्ति कर, आप सोचिए ना होगा क्या। आप अगर शुद्ध भक्त बन गए और अपना नियम भी कोई अपना बाकी अपना जो भी सिद्धांत है, जो भी अपना धर्म था, छोटा छोटा जो धर्म था, पुत्र के प्रति, पिता के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति, उसके प्रति नहीं निभा रहे, होगा क्या? जब शुद्ध भक्त कर बन गए तो शुद्ध भक्त के कारण, शुद्ध भक्ति के कारण आपकी सारी आगे पीछे की कई पीढ़ियां शुद्ध हो गई। शुद्ध भक्त का संग करने के कारण अगल बगल का इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाता है, तो सब कुछ सही हो गया। विपरीत से विपरीत भी कार्य हो जाए, अगर कोई भक्ति कर ले शुद्धता से तो सारे विपत्तियों का नाश हो जाएगा। परंतु कोई और विधि बता दी, मुझे तो उल्टा मैं बोलता हूं, मुझे कोई एक देवी देवता की ये
अर्चना की एक विधि बता दीजिए, शुद्धता हो उसमें, 100% शुद्धता, कोई भी एक विधि, कोई भी एक विधि बता दीजिए। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, किसी को नहीं पता शुद्धतम विधि। कोई बोल देगा शुद्ध विधि है, हमको बताइए जहां पे लिखा हुआ घी, शुद्ध घी मिलता है क्या? जिस गाय के बारे में बात हो रही है वो गाय आज के दिन में है क्या? हाँ, जो मंत्र उच्चार के लिए सोच रहे हैं वो मंत्र उच्चार है क्या? कुछ भी एक शुद्ध विधि बता दीजिए, एक शुद्ध विधि नहीं बता पाएंगे। अब देखिए, एक तरफ तो थोड़ा सा भी, इतना सा भी शुद्धता नहीं, पूरा मलिनता। और हम क्या सोचते हैं, उसी में जैसा हो पाएगा वैसे कर लेंगे। मालूम है क्या, आप कर तो लेते हैं परंतु उसमें हजारों अशुद्धियां होती है। देवी देवता कृपालु, आपको सजा नहीं देते, बहुत कम बार सजा देते हैं भाई देवी, परंतु कृपालु हैं, अधिकाधिक सजा नहीं देते हैं, माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं। कभी पानी सर के ऊपर निकल जाता तो माफ नहीं करते, परंतु माफ कर देते हैं, अधिकतर माफ कर देते हैं। और इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने अच्छे से भक्ति की थी, हो सकता है फल भी प्रदान कर ले, पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आपने भक्ति भी की है देवी देवता, उनके प्रति भी अपराध किया। तो कोई किसी भी विधि का पालन कर ले, मैं इसीलिए चैलेंज करने के लिए बार बार तैयार हो जाता हूँ। एक हमारी विधि है, कोई हमारी विधि का पालन कर ले, मैं गारंटी ले रहा हूं सक्सेसफुल हो जाएंगे, शास्त्र में दिखाऊंगा। और दूसरा कोई भी विधि लिए, न सिर्फ जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना हमारे पास संभव है, परंतु अगर कोई इस भौतिक जगत में भी कोई भी फल प्राप्ति के लिए भी देवी देवता की भक्ति करता है, उसमें भी वो अपराध करता है, उसमें भी वो अपराध करता है। देवी देवता कृपालु, कृपा कर देते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है आपने अपराध नहीं किया। आप फल चढ़ाते हैं देवी देवता को, जब भोग लगता है फल चढ़ाते हैं, क्या फल में कोई भी थोड़ी सी भी अशुद्धता नहीं होती है? आजकल फर्टिलाइजर यूज करके बनता है, अशुद्धता नहीं होती है। ऑर्गेनिक बनेगा उसमें कीड़ा लग जाता है कुछ ना कुछ, अशुद्धता नहीं होती है। उसके ऊपर भी फर्टिलाइजर होता है, फल के ऊपर भी फर्टिलाइजर होता है, अशुद्धता नहीं होती। पानी जो यूज होता है वो अशुद्ध होता है, फल के ऊपर पानी डालते हैं, क्या एकदम क्लीन पानी होता है सब जगह? आप जानिए ना, सब जगह शुद्धता है। अब क्या चीज शुद्ध ऑफर कर पाएंगे? कल किन्हीं ने पूछा था कि कल एकादशी थी ना, महिमा है ना, एकादशी की महिमा चल, तो किन्हीं ने पूछा था, सॉरी थोड़ा 2 मिनट और दे दीजिए फिर वैष्णव प्रणाम, 2 मिनट बस। किन्हीं ने पूछा था कि अगर हम एकादशी का व्रत कर लेंगे तो हाँ ये फल प्राप्त हो जाएगा, वो फल प्राप्त हो जाएगा, लिखा हुआ है, हो जाएगा ना? हो तो जाएगा, पर आप कर लीजिएगा क्या? आप जो सांस ले रहे हैं उसमें भी आप किसी जीव की हत्या कर सकते हैं, आपको क्या पता है? आप तो सोच रहे हैं कि हम निर्जला व्रत कर रहे हैं, परंतु सांस तो ले रहे हैं, और सांस लेते हुए मुंह में कोई जीव आ गया, हत्या कर दिया आपने। निर्जला, आपका तो व्रत भंग हो चुका है और आप पाप कर चुके हैं। आप कभी जाते हैं कहीं पे, आने जा रहे हैं, कहीं किसी का बाल मुंह में लग गया, वो भी झूठा होता है। आप समझिए, बहुत तरीके से, बहुत बहुत तरीके से। ये तो कुछ नहीं खा रहे हैं तो भी हम बता रहे हैं, है ना? खा रहे हैं तो अलग ही बात है। बहुत मुश्किल होता है कि शुद्धता से कोई भी व्रत का भी पालन कर पाए, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है, परंतु हम बस कृपा पे ही आश्रित, ठीक है, कृपा पे आश्रित रहिए, आश्रित रहिएगा सफल हो जाइएगा, आश्रित नहीं रहिएगा निश्चित रूप से असफल हो जाइएगा, गारंटीड फेलियर, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, सॉरी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। यस, कोई हैंड रेज, जल्दी करें। ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिला प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। रियली सॉरी थोड़ा सा एक्सटेंड किया, रियली सॉरी, बट थोड़ा वो टॉपिक वैसा आ गया ना। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी बात का बुरा ना माने। कुछ बात अगर आपको सही नहीं लगती है ना, आप एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार सबके सामने पूछते रहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, है ना। जब तक आपकी जिज्ञासा आंसर नहीं होती मैं नहीं रुकूंगा, मैं यहीं पर, ठीक है। परंतु ना बुरा मानिए, ना हृदय में कटुता बांधिए, ठीक है। मेरा प्रयास यही है कि आप लोग जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाए। मेरे को वो रास्ता पता है जिस रास्ते से आप मुक्त हो सकते हैं, मेरे को वो रास्ता पता है। मेरा बस रिक्वेस्ट यही तो है कि आप उस रास्ते चलिए, लोगों को चलाइए। क्या गलत मांग रहे हैं क्या, है ना। तो प्लीज यहाँ पे मेरी मदद की जाए और कार्य भी करने में मदद करें, बहुत अच्छा है। बहुत सारा कार्य, बहुत बहुत सारा कार्य, प्लीज मदद करें। जो कर सकते हैं बिल्कुल मदद करें। मुझे मैसेज कीजिएगा, पूछिएगा, बहुत सारा काम, बहुत बहुत सारा काम, ठीक है। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। यस, कोई भी जिज्ञासा? प्लीज पूछिए, अनम्यूट करें, चैट में लिखें। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं है? हरे कृष्ण। नहीं है कोई जिज्ञासा? कुछ नहीं पूछना, कुछ भी नहीं जानना? देखिए ऐसा तो नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो हो गए। इतना आसानी से स्वीकार करना, इतना तो पॉसिबल नहीं। पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ? सभी के लिए आसान नहीं होगा, बहुतों के लिए आसान होगा। ओके, नहीं पूछना किसी को कुछ भी? प्रभु जी, भक्त और सेवक में क्या अंतर है? हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू राकेश प्रभु जी, जिज्ञासा पूछने के लिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार पूछा कीजिए, डरा मत किया कीजिए। ओके, भक्त और सेवक में क्या अंतर है? हाँ प्रभु जी, देखिए क्या है ना, भक्त तो कोई भी हो सकता है। भक्त कौन होता है? जो भगवान की, एक्चुअली में हमारे लिए और आपके लिए, मतलब अपने लिए और दूसरे के लिए भक्त की परिभाषा अलग होगी। अपने लिए क्या है? अपने लिए ये है जो गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करता हो, जो गुरु के कहे मार्ग पे चल रहा हो, है ना, जो सिद्धांत बताए गए उसका पालन कर रहा हो, ठीक है, कृष्णा का नाम जपता हो। गुरु वही है जो कृष्णा तक ले जाए। वापस से रिपीट करने का जरूरत नहीं है। कृष्णा की कई बातों को मानता हो, डेफिनेटली अगर गुरु की कई बातों को मानता हो, गुरु कोई अगर दूसरा है, गुरु कोई पाखंडी है जो बोले कि हम कृष्णा की बातों को नहीं मानते, वो तो गुरु है ही नहीं। तो फिर से रिपीट करने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु फिर भी बोल देते हैं कृष्णा की कई बातों को मानता हो।
कृष्णा की भक्ति कर रहा हो, है ना, तो ये है भक्त। परंतु दूसरे को कैसे देखते हैं, ये श्रील प्रभुपाद ने बोला, दूसरे को कैसे देखते हैं, कोई एक बार भी कृष्णा का नाम ले ले तो हम उसे वैष्णव जानते हैं, ठीक, और वैष्णव को हमें भक्त जानेंगे, ठीक है। कोई कृष्णा का एक बार भी नाम ले ले, है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हो कृष्णा, बस ठीक, वो भी भक्त, है ना। तो दूसरे को तो हम भक्त बोल सकते हैं, अपने आप को भक्त नहीं बोलना चाहिए जब तक हम दृढ़ता से गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर। ये है। और सेवक, देखिए कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, इनफैक्ट मैं दिखाऊंगी, इंग्लिश वाला दिखाते हैं, हिंदी वाला नहीं दिखा रहा। ओके, एक मिनट, नहीं, ये रहा। ओके, कौन, ये किसी के बारे में बात हो रही है, बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं, देयर इज नो सर्वेंट इन दिस वर्ल्ड मोर डियर टू मी देन ही, नॉर विल देयर एवर बी वन मोर डियर। कह रहे हैं कृष्णा कि उससे, इस सेवक से अच्छा पूरे विश्व में मेरे को कोई नहीं लगता, और ऐसा कोई होगा भी नहीं जो इससे मेरे को ज्यादा प्रिय होगा। कौन सा सेवक, कौन सेवक के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, इस सेवक के बारे में बात हो रही थी। For one who explained the supreme secret to the devotees, devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. वो भक्त जो मेरे इस पवित्र संवाद का भक्तों के बीच में प्रचार करता है, भक्ति गारंटी है, भक्ति निश्चित रूप से उसको प्राप्त होगी, और अंत में वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। कृष्णा बोलते हैं कि इससे ज्यादा प्रिय मेरे लिए कोई नहीं, ठीक है। तो सेवक कौन, सेवक कौन, जो भगवान की सेवा करे। डेफिनेटली, जैसे आप गुरु की सेवा करते हैं ना, तो श्रील प्रभुपाद एक बार बताया, और वो यहाँ पे एकदम उपयुक्त है। गुरु कभी भी भगवान के बिहाफ पे सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे सपोज करें कि मैं वीडियो 1 मिनट के लिए ऑफ कर, सपोज करें कि अगर आपको मौका मिल जाए सेवा करने का, 1 मिनट, सॉरी, जस्ट ये कृष्णा सेवा में थोड़ा सा विघ्न डाल रहा था, तो इसीलिए। हरे कृष्ण। ओके, सो कृष्णा की सेवा होनी चाहिए ना, हाँ, सच में कृष्णा सेवा में विघ्न डाल रहा था कोई। तो सेवक कौन है, सेवक वो है जो भगवान की सेवा करे। सेवक कौन है, सेवक वो है जो गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करे, वो सेवक है, अपने मत अनुसार नहीं। हम भगवान की सेवा करें ऐसे नहीं, जो भगवान बोले उस अनुसार। मालूम है क्या, आप अगर, मालूम है, अगर एक सिरे को दूसरे से जोड़ेंगे ना, तो आपको पूरा कड़ी जुड़ता हुआ दिखेगा। कृष्णा ने क्या बोला है, कृष्णा ने बोला है जो मेरे इस पवित्र संवाद का प्रचार करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय है। कल परसों ही हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद की वाणी सुनी थी, ठीक है। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे थे कि डू नॉट इवन एसोसिएट विद दीज रास्कल्स। याद है उस समय क्या था, उस समय श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये दूसरों को जाकर के तुम ज्ञान प्रचार मत करो जब तक तुम अपने ही डिफीट हो जाओगे। अगर तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम अपने ही हार जाओगे, हरा दिए जाओगे, तो तुम जाकर के प्रचार मत करो, तुम खुद ही खत्म हो जाओगे, तुम्हारी भक्ति खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम प्रचार कैसे कर सकते हैं, कृष्णा तो बोल रहे हैं जाकर के प्रचार करो, गुरु बोल रहे हैं मत करो, प्रचार कैसे कर सकते, प्रचार भी हम तभी कर सकते हैं जब गुरु आज्ञा दें। अगर सपोज करें आपका पूरा मन है प्रचार करने का, गुरु आज्ञा नहीं देते हैं, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप समझिए,
यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, हम कृष्णा का प्रिय बनने का कोशिश कर रहे हैं, परंतु अगर गुरु आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हम कृष्णा का अप्रिय बन जाएंगे। हम प्रचार करने जाएंगे, दुष्प्रचार करके आ जाएंगे। ठीक है, तो सेवक सेवक को क्या करना चाहिए, स्वामी से सेवा की कामना करनी चाहिए, है ना। फिर से गुरु का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, गुरु को हम भगवान जैसा स्थान क्यों देते हैं, क्योंकि वो भगवान के बिहाफ पे आते हैं, भगवान के बिहाफ पे आते हैं। भगवान के बिहाफ को क्या बोलेंगे हिंदी में, बाकी लोगों को समझ में आना चाहिए। बिहाफ का कोई हिंदी शब्द बता दे। ऑन फॉर कृष्णा, प्रतिनिधि, हाँ, भगवान के प्रतिनिधि बनकर के आते हैं। ठीक है, भगवान नहीं आ रहे, भगवान नहीं आ रहे तो भगवान के प्रतिनिधि बन के आए। इसीलिए गुरु के कहे अनुसार हमको करना। और ये प्रतिनिधि कहां पे साबित होता है, 4.34 भगवत गीता 4.34 में साबित होता है। ठीक है, तो उसी लिए हमको गुरु आज्ञा अनुसार चलना। वैसे भी आप लोग पहले भी, मतलब जो लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, हाँ, वो लोग भौतिक जगत में भी मैंने बहुत बार सुना है, गुरु बिना ज्ञान ना होता, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं है ना, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है, ये सारी बातें बोलते हैं। भौतिक जगत में भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उनको भी समझ में तो आता ही है ना, पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, है ना, समर्पण स्वीकार नहीं करते, शुद्धता स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वो कष्ट से। ठीक, तो सेवक बनना बहुत बहुत आनंददायक है ना। भक्त, देखिए शुरुआत में हम लोग भक्त बनते हैं, बिना भक्त बने हुए सेवक नहीं बना जा सकता, बिना भक्त बने हुए सेवक नहीं बना जा सकता। ठीक है, तो पहले भक्त बनिए और फिर सेवक बनिए। ठीक है, अच्छा सेवक बनिए, अच्छा सेवक। ठीक है, ओके, आई होप मैंने आंसर किया हो। अगर बाई एनी चांस आंसर नहीं हुआ या कुछ भी कंफ्यूजन रह गया, प्लीज पूछिए। प्रभु जी, अगर कोई हमें कृष्णा की कसम देकर, बिल्कुल नहीं, बोल दीजिए हम कृष्णा की कसम नहीं खाते हैं, हम तो कृष्णा के चरणों में, हम कसम कैसे खाएंगे, हम तो कृष्णा को अच्छे से जानते भी नहीं, हम चरणों में। कृष्णा के बारे में कितना जानते हैं आप, है ना। आई थिंक आंसर हो गया है, पर मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। प्रभु जी, अगर कोई हमें कृष्णा की कसम देकर बोले कुछ कार्य करने के लिए, तो क्या हमें वो करना ही चाहिए प्रभु जी? आप पहले ही बोल दीजिए हम कृष्णा की कसम नहीं खाते हैं। आप अगर काम भी करवाना चाहते हैं, प्लीज नेवर डू दिस, आई वुड नेवर डू एनी वर्क इफ यू से समथिंग लाइक दिस। अगर कुछ आप ऐसा बोलेंगे, हम बिल्कुल भी आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, हमारे लिए अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य है। हम भगवान की कसम कैसे खा सकते हैं? और कोई हमें भगवान की कसम खिलाए तो हम कैसे खा ले? क्या कोई क्या आलू 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 मिर्चा है क्या, रोड पे ऐसे ही बिक रहा है? कोई मिट्टी है क्या रोड पे पड़ी हुई, हर जगह मिल रही है? कसम ले लो, कसम ले लो, बिल्कुल भी नहीं। आई होप मैंने क्वेश्चन भी पूरा पढ़ा, पता नहीं। हमें वो करना ही चाहिए प्रभु जी, नहीं पूरा नहीं पढ़ा था। अगर हम नहीं कर पाते तो वो कार्य तो कृष्णा के प्रति अपराध होगा। अरे कोई कोई अभक्त आकर के कृष्णा के बारे में बोल दे तो आप उसको क्या कृष्णा का प्रतिनिधि समझ लेंगे क्या? है, कृष्णा के प्रति अपराध होगा, कहां से अपराध होगा? जो कृष्णा को जानता हो वो कृष्णा का कसम खिलाएगा। हमको कृष्णा का, वी डू नॉट हैव टू लॉर्ड ओवर लॉर्ड। समझ में आता है? अंग्रेजी का शब्द है लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है वो जो सबके ऊपर, सबका सबसे ऊपर हो। लॉर्डिंग का एक अर्थ होता है
अधिकार नहीं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, रुकिए, लॉर्ड ओवर, यस, एसर्ट ऑथोरिटी और डोमिनेंस, स्वामित्व, स्वामित्व। तो भगवान के ऊपर स्वामित्व जताने का अधिकार मत कीजिए। ये कर रहे हैं तो कोई भी अपराध पहले ही कर रहा है। तो वो जो बोला है ना, कृष्णा की कसम, पहले ही अपराध। बोलिए, हाथ जोड़ के विनती है, ये सारी चीजें अगली बार कभी भी मत कीजिएगा, ये अपराध है, ठीक है, ये सुनना भी अपराध है ना। हाथ जोड़ रहे हैं, अगली बार मत बोलिए, ठीक है। कृष्णा का नाम लीजिए, कृष्णा का नाम भी लीजिए, है ना। नाम के बल पे पाप करना और क्या होता है? नाम मिल गया, अब पाप कर लो, है ना। भगवान का नाम नहीं मिलता तो काम कैसे करवाते? भगवान का नाम मिल गया, अब अपना काम साध लो, है। कुछ लोग भगवान के नाम पे धंधा करते हैं, वो भी यही करते हैं, मूर्ख लोग। हरे कृष्ण। लॉर्ड ओवर लॉर्ड मत कीजिए, लॉर्ड भगवान को भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये इसकी नहीं और की कोई जिज्ञासा हो? आप हाथ जोड़ करके ही मना कीजिएगा कि कोई कृष्णा का नाम ले लिया, ठीक है, परंतु ऐसे लोगों का संग करना ही बंद कर दीजिए। बोलिए, अगर ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी, ठीक है। हाथ जोड़ के मना कर रही हूँ, आप ऐसी बातें करेंगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ये सब बहुत गलत बात है, अपराध है, और मैं नहीं सुनूंगी ये सब, ठीक है, मेरे को नहीं सुनना। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ और पूछना है? चलिए, 2-3 मिनट कीर्तन, ठीक है, 1 मिनट, 30 सेकेंड्स, अच्छा कीर्तन मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा करा ही देंगे, हमको तो कुछ नहीं आता, करा ही देंगे। ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा,